हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको हमारे जस्ट स्माइल 0133 में स्वागत है। आज हम दिखाएंगे किंग ऑफ भज्जी से तो अलादीन का चिराग पार्ट 4। आप बाकी पार्ट देखने के लिए भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। और इसका ओरिजिनल वीडियो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसको देखना हो वो देख ले भाई। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि वीडियो में क्या होता है भाई। चलिए। जिंदगी भर के लिए भजी मैं हाथ जोड़ूं यार तेरे। मैं आज के बाद बिल्कुल शरीफ बच जाऊंगा, बिल्कुल शरीफ। पर ऐसी ख्वाहिश मत मांगिए तू। भाई ये कैसे उड़ रहा है हवा में भाई धनुआ। भज्जी है भाई, तो जिन है भाई, अलादीन का चिराग है वो। जिन है वहाँ पे। अरे गंजे, यही है वो चिराग जिसको लेकर धनुआ आसमान में उड़ा था। अब इस चिराग के जरिए छपरी बनेगा इस दुनिया का सबसे अमीर और ताकतवर आदमी। ये चिराग भाई पा गया था पार्ट 3 में। देखा यहाँ से वो भी खत्म हुआ था। चिराग थे। अरे ये चिराग 100-150 रुपए का बिकेगा और तुम कह रहे हो इस चिराग से मैं ताकतवर और सबसे अमीर बन जाऊंगा। अरे छपरी बॉस, जब से तुम बकरिया से इंसान बने हो तब से अजीब अजीब बातें करे जा रहे हो। अरे ये पीतल का चिराग कम से कम 100-150 रुपए का बिकेगा और 100-150 रुपए में तुम कैसे इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन सकते हो। और यह चिराग के ताकतवर मुझे तो कुछ बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है। अरे अनपढ़ का अनपढ़ ही रहेगा तू। मैंने तुझे पहले ही बताया था कि इस चिराग के अंदर से एक नीला पूंछ वाला भूत निकलता है और वो लोगों की ख्वाहिशें पूरी करता है। तो जल्दी से अब इस भज्जी के घर से निकलते हैं, कहीं भज्जी आ गया तो आफत हो जाएगी। अपने अड्डे पर चलकर दिखाता हूँ तुझे इस चिराग का कारनामा। भूत नहीं है भाई, जिन है वो। काले अनपढ़ो। गणमरे की तरह जीनो लिखो हो तो जीनी आके का जिंदगी सुधार देंगे। मेरी सास को किस्मत में है ही ना अमीर बनना। वह जीनिए देख कर थोड़ी देर को ऐसा ये भज्जी लगने धनुआ लगा है। मैं अब अपने पापन की जिंदगी सुधार दूंगा, पापा खुश हो जाएंगे। सांप को भी यही टाइम पे मेरे घर में घुसना और मेरे मम्मी पापन ने काटना। अच्छा खासा वह जीनी पैसे बिस मांगने वाला पर सगरी बिस की ऐसी तैसी मर गई। जिंदगी झंडवा फिर भी हम गंडवा। अरे पहले वो तो कहावत सुनी होगी कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। और यहाँ सिचुएशन में चिड़िया तेरे मम्मी पापा और वो आंटी तेरी सगरी बिसन में चुग ले गए। काम भी बढ़िया करो अपने मम्मी पापा ने जिंदगी करवा के। अगर तेरे मम्मी पापा सांप की बजाते मर जाते तो तू किसके लिए अमीर बनता, किसको दिखाता कि देखो मैं इतना अमीर बन गया हूँ। तो तूने बहुत अच्छा किया है अपने मम्मी पापा और उस आंटी को जिंदा कराकर। एक बात मुझको यूं समझ में ना आ रही, मैं जीनी ने तोते यूं काई को कही कि ये चिराग अब तुम्हारे जिंदगी भर साथ ये रहेगा। बात सही है भाई। अब माने विष दई तो को तीन। अब चिराग तेरी गाड़ के पीछे खामो खाई लगो रहबे तो तोको भी बुरा लगेगा। तो का फायदा वो चिराग को तोको अपने साथ रखने में। अब वो चिराग तो तेरा कोई काम का है ना, तेने तो अपनी 3 विष मांग ली। अब तो खामो खा को कबाड़ आया वो। हाँ यार, यू बात तो है। माने मोती यूं कही कि जब तुम मरोगे तभी ये अपना मालिक बल देगा। अब मैंने अपनी 3 विष भी मांग ली तो मेरे संग वाको रहने को फायदा का। अरे यही बात है तो मैं तोते कह रहा हूँ। चल मैं वाको अभी बुलाऊं और बातें पूछूं कि तेरा मेरे संग रहने का फायदा का। हे जीनी, अगर तुझे मेरी आवाज आ रही हो तो जल्दी से मेरे सामने प्रकट हो। जीनी, क्या हुक्म है मेरे आका? अरे आका गए तेल लगाने, अब का बात को आका में, जब तू मेरे कोई काम का है ही ना। अब मैंने तो अपनी 3 विष मांग ली, तू अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। तू तो अब खाम खाएंगी फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा मेरी। तू मुझको ये बात बता, जब मैंने अपनी पूरी 3 विष मांग ली है तो तू काहे को मेरे पीछे लग रहा है? और तेरे बाद चिराग में अपने पास रखूं तो मेरा फायदा का है? थोड़ा भी फायदा ना दिख रहा। मेरे मरते दम तक वो मेरी गाड़ के पीछे लगा रहेगा तो मुझे भी बुरा लगेगा। मेरे आका, शायद तुम मेरी बातों को समझे नहीं हो। अरे उस टाइम तुम अपनी 3 विष नहीं मांग रहे थे और जो मुझे उस चिराग से आजाद कराता है वो मेरा मालिक होता है। और जब तक मेरा मालिक मेरे से 3 विष नहीं मांग लेता तब तक चिराग में उसके साथ रहेगा। अब तुमने मेरे से 3 विष मांग ली हैं, अब उस चिराग से कोई भी हाथ लगा सकता है, कोई भी उसको ले जा सकता है। और अब जब मैं चिराग के अंदर घुसूंगा, जो भी मुझे उस चिराग से बाहर निकालेगा वो मेरा मालिक होगा। मतलब अब तू चिराग के अंदर घुस जाएगा तो मैं तो चिराग के अंदर से बाहर निकालूंगा तो मैं तेरा मालिक हो जाऊंगा। बिल्कुल सही समझ रहे हो तुम। और मैं जिसकी विष पूरी कर देता हूँ वो दोबारा मेरा मालिक नहीं बन सकता। अभी जब तक मैं इस चिराग से बाहर हूँ तब तक मेरे आका धनुआ जी हैं। और अब जैसे ही मैं चिराग के अंदर घुसूंगा, फिर जैसे ही कोई मेरे को बाहर निकालेगा वो मेरा आका होगा, पुराने आका को छोड़कर।
अब तू चिराग के अंदर घुस जाएगा तो यू धनुआ तेरा आका न रहेगा है। सही समझे हो। चोली के पीछे क्या है, चोली के नीचे, चोली के नीचे ओ भाई चोली के नीचे, चोली के नीचे चूची। पागल वागल है वो, है तो खामखा की भज्जी का कुछ दिमाग आया भाई पूरा बात में। नहीं कर रहा हूँ मैं। अब तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, मैं तुझे अमीर बनाऊंगा। चिराग तो मेरे बेड पर पड़ा है ना, जैसे ही ये जीनी उस चिराग के अंदर घुसेगा फिर मैं इसे बाहर निकालूंगा, फिर ये मेरी विश पूरी करेगा। हाँ, या बात है तो बिल्कुल सही बोल रहा है तू, फिर टेंशन लेने की जरूरत ही क्या है। मेरे आका अभी है जरूरत टेंशन लेने की। का मतलब? अरे मेरे चिराग इस भाई कमरे में नहीं है, किसी और के पास है। और के पास कैसे है जाएगा? धनुआ मेरे कमरा में छोड़ के आया वाह चिराग है, और मेरे कमरा में कोई घुसा ही ना है। मेरे मम्मी पापा या मेरे भैया पे तो ना है वो चिराग। वो ओ एक छपरी नाम के भाई इंसान पर है। उसने मेरे चिराग को आपके कमरे से चुरा लिया है और शाम के 6 बजे मैं अपने चिराग में घुसूंगा, और जैसे ही वो छपरी मेरे को चिराग से बाहर निकालेगा तो फिर वो मेरा आका होगा। छपरी ने चुरा लिया भाई, छपरी का छपर फाड़ के चले। अरे बाबू छोड़ियो या ना छोड़ियो, पर सबसे पहले बाबू को चिराग छीन जाते। वो भी या जीनिया निकालने की कोशिश कर रहा होगा, मैंने सब कुछ देख लिया है। भाई हम बकरियां बनाए आए रेगिस्तान में, तो सब मालूम है बाबू जीनी क्या कर आज सकता खेला है, क्या नहीं जाएगा। कर सकता। जीनी का भी टाइम है ना चिराग में घुसने का। अगर मैंने जीनी बाहर निकाल लिया तो बहुत खतरनाक विष मांगेगा वो। हाँ फिर ना टिक पाएगा तू आगे सामने। चिराग जा भाई पूंछ वाला भाग मेरा भूत जल्दी, निकाल। नहीं तो अभी नीले पूंछ वाले भूत, तेरा मालिक तुझे बुला रहा है। ये जल्दी आ, इससे ट्रेन बाहर आ निकल। गई ले, आदम तुझे जवानी की तेरे पापा ट्रेन की है कसम, भाई ये नीले तो। भूत जल्दी इस चिराग से बाहर आ निकल कर, और मेरी जो ख्वाहिशें हैं उनको पूरा कर। छपरी बॉस, ओ तुम्हारा दिमाग तो ना चल गया? तुम्हें 1 घंटा है गया चिराग से बकचोदी करते हुए। कह नीले पूंछ वाले भूत बाहर निकलना, बाहर निकल। हो रहा है यहाँ में कुछ होता तो वो अब तक बाहर निकल गया। तो तुमको कोई गलतफहमी हुई है बॉस? और जब तक तुम रेगिस्तान के शहर में आए हो तुम्हारा पता ना दिमाग चल गया है, जन कहा उठ पटांग हरकत कर रहे हो तुम। छपरी बॉस एक बात तो सोचो, तुम यू छोटा सा चिराग है तो यहाँ में इतना बड़ा भूत कैसे घुस जाएगा जो तुम बता रहे हो? अरे मेरे बॉस, ऐसी कोई चीजें इस दुनिया में होती ही नहीं है जो लोगों की ख्वाहिशें पूरे कर दे। वरना हम जैसे लोग पैसा चोरी नहीं करते, फिर ऐसे चिरागों को ही चोरी करते। अगर ऐसे चिरागों में से ख्वाहिशें पूरी करने वाले भूत निकलने लगते तो कौन पैसे चुराता आजकल? हर कोई चोर ऐसे चिरागों को ही चुराता। तेरी गाड़ में इतने डंडा उड़संगो, इतने डंडा उड़संगो, आखिरकार आई आ मचाएगा। सुनी ओहो मैं बिल्कुल बोला बुद्धि समझ रखा हूँ, तुमको सही गलत को अंदाजा नहीं ओनली है, एक क्या ही सही है, क्या चिराग गलत है। भाई। मैं जब रेगिस्तान में धनुआ का पीछा कर रहा था तो मैंने उसकी सारी बातें सुनी थी। धनुआ से नीला भूत कह रहा था कि मैं तुम्हारी 3 ख्वाहिशें पूरी करूंगा, और मेरे सामने वह भूत ने 3-4 गाड़ी हवा में लटका के दिखा दी। बताओ कौन सी चाहिए? अरे तुम दोनों यहाँ पर किससे पूछ कर बैठे हो? तुम्हें दिख नहीं रहा है यहाँ पर सरकारी सामान रखा है? बोर्ड नहीं पढ़ा है क्या तुमने? यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि सरकारी सामान के आसपास बैठना मना है। निकलो यहाँ से जल्दी। हाँ सर, अभी जा रहे हैं, यहाँ पे जा रहे हैं। हाँ, हम अनपढ़ है ना, तो यही मारे हमने बोर्ड पढ़ा ना है ढंग से। जा रहे हैं भाई साहब, जा रहे हैं। पुलिस इंस्पेक्टर साहब जा रहे हैं हम यहाँ से। सुना नहीं है कि तुमने? सरकारी सामान के आसपास बैठना और सरकारी सामान को छूना सख्त मना है। अरे पुलिस इंस्पेक्टर, आपका छू रहा है सरकारी सामान है। पढ़ आप नहीं कर रहे साले हैं हम। सरकारी लैंप को उठाकर ये बोल रहा है कि मैं अपने सरकारी बेइज्जती सामान को अपने कब मुंह छू रहा से। हूं? ए दिमाग सटिया होगा पुलिस इंस्पेक्टर। यू रेलवे की लैंप दिख रही है तुम्हें? पर यार रेलवे के सामान के ऊपर बस रख दे ये थोड़ी देर के लिए। यू मैंने लैंप तो यू सरकारी लैंप थोड़ी है गई है यहाँ पे धन्य थे। मेरा माल है यू। ए सरकारी लैंप को उठाकर ये बोल रहा है ना, ये बोल रहा है और मेरी लैंप है यू। और इसे लैंप नहीं बोलते हैं, चिराग बोलते हैं, चिराग। ड्राइवर ना ड्राइवर यहाँ पे और यू मेरी लैंप है तो मैं अपनी लैंप पे काय को धरूं यहाँ पे? बेटा थाने में ले जाकर तेरी गांड पे तेल लगा के इतना डंडा बजाऊंगा, आखिरकार वो चूते बनाना भूल जाएगा। देखिए छपरी बॉस, पुलिस इंस्पेक्टर के पीछे 2 बाबरे कुत्ता। कहाँ है बाबरे कुत्ता? यहाँ पे कोई ना, चूते बना रहे होंगे। भागो ना बच्चों। ओ मोटू पतलू चौड़े में ही फैले पड़े हो, उठा जल्दी। अरे तुम तो ही बात है रही है, तुम्हारा स्टाफ का आदमी छपरी भाग गया जानकारी है कहाँ है, वो कहाँ ना है? बाबरे कुत्ता। हेलो सास के मोटू चिल्ले पतलू। सो रहे हैं और रात को लोगों ने परेशान कर
नींद पूरी है रही है। निकालेगा भाई द वेयर हाउस प्राइवेट। बता दे कहाँ है छपरी कहाँ ना है। हटिया पीछे को ले यार तरीका तो सुनने वाली हूँ मोये खाने पड़ेंगे। हटिया पीछे को। और ये सुल्तान बॉस हम पर हमला हुआ है बताओ जल्दी। सुल्तान बॉस कहाँ हो तुम। अरे सुल्तान बॉस का ही हमला हुआ है। लातन के बाद भाई लातन के बहुत बातन से नहीं मानते। ले एक लात में इतना दम जो दीवार में बाजे हम। लगता है लड़के तुझ में बहुत ताकत है पर इस ताकत को तू गलत जगह पर आजमा रहा है। ये सुल्तान का अड्डा है सुल्तान का और यहाँ पर कितने भी ताकतवर लोग आ जाए उसकी सिर्फ लाशें ही जाती हैं। क्या शायरी मारी भाई। जिंदा नहीं जाता यहाँ से। अरे सुल्तान से लिया पंगा तो हो जाएगा दंगा। अड्डा कहाँ अड्डा भाई। जीत सुल्तान की होगी सुल्तान की। बाजी से भक्ति होती नंगा नंगा नहीं। अरे उसकी जानकारी तो मैं तुझे बाद में दूंगा। पहले तू मुझे ये बता तूने मेरे लात कैसे मारी। अरे अगर ये बात इस जगह से लीक हो गई तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी इस इलाके में। अपने स्टाफ में मैं क्या मुंह दिखाऊंगा कि कोई भी आता जाता इंसान मेरे मुंह पे लात मार देता है। तो तुझे तो ठिकाने लातों से मारी और कैसे मारी यार। लात कैसे मारी बोल रहा है। यार भज्जी को ठिकाने बाद में लगा देंगे। पहले यू तो बता दो छपरी कहाँ मिल सकता है। वहाँ को पतो बता के फिर तुम हमें मार देंगे या काट देंगे या यहीं पे जिंदा दफना देंगे कुछ भी करेंगे पर पहले पतो बता दो वहाँ को कहाँ है वो कहाँ ना है। क्योंकि आधे घंटे ये हमारे पास वो ढूंढ लो हमें कैसे ना कैसे करके। क्यों ढूंढ रहे हो तुम उस छपरी को। अरे वो सास के ने दूर पे चला लिए हमारे। मैंने अपने चाचा के छोरा को 2 रुपए दिए चीज खाने को और वो छपरी छीन के भाग दबा देता। ब्याज हमें तो चुका लेंगे 2 रुपए में। यही मारे हम पूछ रहे हैं 2 रुपए है। वाह छपरी के तो हमसे भी बुरे दिन चल रहे हैं। पाल का 2 रुपए में चुरा के भाग रहे हो। यूं ही गुंडा करती रह गई है क्या की। अरे उसके 2 रुपए तो तुझे मैं दे दूंगा पर तूने जो मेरे मुंह पर लात मार कर गलती की है उसका खामियाजा तो तुझे भुगतना पड़ेगा। गबरू 2 रुपए ला कर दे से तब तक मैं इसकी हड्डी पसली तोड़ देता हूँ। 2 रुपए तो हो जाए मुकाबला 2-2 हाथों का। रुक जा पुराने टाइम के अंदर 63 नंबर गली के चौथे मकान जा में फैक्ट्री से 2 रुपए लेके आ तू। वहीं मिलेगा या टाइम। ले ए फुटबॉल। है गई भाई साहब है गई कब की खत्म है गई लड़ाई तो देख ली ताकत तुम्हारी। ए बद्दी यहाँ के पास खड़े होकर टाइम बर्बाद मत कर हमें वह छपरी के पास जाना है। हाँ चल जल्दी चल। बाजी से पंगा। अरे सुल्तान बॉस कहाँ गए वो दोनों। साले चाड़ दिए मैंने दोनों। तुझे क्या लगता है इतनी आसानी से मैं 2 रुपए उसको दे देता। अरे अभी मैंने उस नीले बाल वाले में ऐसी लातें बजाई हैं। एक लात मारता था वो दीवार में फिर वो मेरी टांग पर आकर गिरता था फिर मैं लात मारता था वो दीवार में। एक हड्डी न बची होगी साहब तोड़ दी मैंने सकदीवा की हड्डी। आवाज तो आ रही सुल्तान बॉस मोगू मैंने मतलब मिस कर दी लड़ाई। आ रही ना आवाज तो हाँ बहुत बुरी तरीके से आवाज आ रही धम ही धम है रही। ऐसे ही मारता है सुल्तान जब मारता है किसी को। अब रखिए 2 रुपए ने दोबारा गुल्लक में को। हाँ ठीक है सुल्तान बॉस। दम दम बजाया दम दम। पूंछ वाला भूत जैन कुली की मैन कुली इस चिराग से नीली पूंछ वाला भूत निकल आए। बॉस की गुल्लक में भाई दिमाग खराब ही है वो तो बिल्कुल चूतियापंती वाली बात हमने कर रहे हैं यहाँ पे। 1 घंटा है वो इन्हें बकचोदी करते करते। ए छपरी बॉस तुम ये नकली लैंप पे तो ना उठा लाए। कहीं तुम खामा खा की कोशिश कर रहे हो और या लैंप के अंदर कुछ हो ही ना। असली वाली लैंप अब भी वह धनुआ के पास हो ऐसा भी तो हो सकता है। मंतर मार रहा है भाई। अरे रगड़ दे उसको भाई। भूत निकल आए मेरे यार। ये भज्जी की आवाज कहाँ से आ रही है।
और दादा ये तो करण अर्जुन जैसे वाला स्टाइल में है। ऊपर से देख रहे हो करण अर्जुन वाला स्टाइल है। तेरे पापा यह चिराग को सजाने के लिए लाए घर में? अरे मेरे पापा को ऐसी लैंप घर में सजाने की बहुत आदत है। कल लाए पापा यार और तो चुरा ले रात रात में। चूतिया बना रहा है मेरा। धनवा के पास देखी थी मैंने ये लैंप, जिसे ये चिराग 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 बोल रहा था। और यह चिराग में तो एक नीला पूंछ वाला भूत निकला जो जो हवा में गाड़ी दिखा देवे कि कौन सी लेनी है कौन सी ना लेनी। पूछ अपने दोस्त से। का या लैंप में तो नीली पूंछ वाला भूत निकला और वो हवा में नई नई गाड़ी उड़ा देवे। मैं तो ऐसी बात पहली बार सुन रहा हूं। इरे गरमरी पिस्तौल अगर या चिराग में कोई भूत हो तो हम या ऐसे छोड़ते या फिर हम हरदम अपने हाथ में या तिजोरी में न रखते ताकि कोई तो जैसा गाड़ी या चिराग न ले जावे। कड़मारी पिस्तौल। तुझे एक नीला भूत नहीं मिला था जो तुझसे 3 ख्वाहिशें पूरी करने की बोल रहा था? हाँ मिलो। जो तुझसे बोल रहा था महंगी से महंगी गाड़ी ले ले या पक्का घर बनवा ले, ऐसी ख्वाहिशें मैं तेरी पूरी कर दूंगा। हाँ मिलो। ले अब बता मैं झूठ बोल रहा हूँ कोई? तो फिर वहाँ पर मैंने अपनी 3 ख्वाहिशें पूरी तो करवा ली और जैसी मेरी 3 ख्वाहिशें पूरी है गई वो चिराग गायब है वहीं की रुकी। काम आई तेने अपनी 3 ख्वाहिश? 3 प्लेट छोले भटूरे। 3 प्लेट छोले भटूरे पर वो तो महंगी से महंगी गाड़ी भी देना चाह रहा हूँ पर तूने 3 प्लेट छोले भटूरे लिए। 24 घंटे है गए मेरे को, मैंने एक अन्न को दाना न खाया तो भूख लग रही तो मैंने 3 प्लेट छोले भटूरे मंगा लिए और में छोले भटूरे मांग लिए। देख रहे हो तो तब सोचता हूँ मैं इससे क्या मांग उल्लू बना रहा भाई उसको छपरे को। तो छोले भटूरे की 3 ख्वाहिशें मांग ली मैंने और जैसी मेरी ख्वाहिश पूरी हुई चिराग नहीं गायब। और तो भक्ति के पापन के चिराग काय को उठा लाया हुआ है। मैं तो यार असली समझ रहा हूँ। अब ना मिलेगा वो चिराग रेगिस्तान के अंदर है। वो क्या पता मैंने क्या बात है ऐसी जानकारी ली है। चल ले जा अपने चिराग यार। खामो खा के चूतियापंती कर रहा हूँ मैं चिराग के संग। खामो खा के 2-3 घंटा से खुल जा चैन कुली की मैन कुली पागल है मैं अभी। छपरी बस चिराग इधर पता चल गई लोगों का चिराग नकली है। मैं खामो खा की हरकत कर रहा हूँ 2-3 घंटा से। चिराग देखो तो सही एक बार। चिराग में अभी कुछ घुसोया छपरी बस उठा भज्जी जल्दी। या चिराग के अंदर अभी नीला पूंछ वाला भूत घुसा बस यू असली है। घिस दे जल्दी भज्जी है चिराग को। क्या हुक्म है मेरे आका? लो चूतिया बन गया भाई। 3 ख्वाहिश पूरी करो मेरी जल्दी। छपरी का चूतिया बन गया। अपनी 3 ख्वाहिशें मेरे आका। मेरी पहली ख्वाहिश ये है धनुआ का घर है कच्चा तो तुम वहाँ घर को पक्का बनाओ बिल्कुल आलीशान। और मेरी दूसरी ख्वाहिश ये है धनुआ के अकाउंट में फिलहाल 2 रुपए वो 2 रुपए हर दिन डबल होते रहने। और मेरी तीसरी ख्वाहिश धनुआ या छपरी ने बहुत नाक में दम कर रखा है क्यों ना या हम कुत्ता बिल्ली बनवा देवे जिंदगी भर के लिए। हाँ अपनी तीसरी ख्वाहिश में यूं मांग ले कि ये छपरी गधा बन जाए जिंदगी भर के लिए। भजी मैं हाथ जोड़ यार तेरे मैं आज के बाद बिल्कुल शरीफ बन जाऊंगा बिल्कुल शरीफ पर ऐसी ख्वाहिश मांगी तो ना मांगनी तो लोगन के नाक में दम कर रखा है। ऐसे मत करे यार। मैं गधा घोड़ा बनवा दूं मैं अपनी जिंदगी कैसे जीऊंगा? मेरी तो जिंदगी नरक हो जाएगी। ऐसी ख्वाहिश मत मांगी यार बच्ची। अब अपने लिए मांग ले कुछ यार। मैं गधा घोड़ा मत बनवावे। 2 ख्वाहिश तो तूने अपने दोस्त की पूरी कर दी कुछ अपने लिए भी मांग ले। ओहो रोने लगा अभी चैन कुली की मैन कुली का मंत्र पढ़ रहा था भाई। तो अब काय को गलत काम करूंगा? तो जीनी जी मेरी तीसरी ख्वाहिश ये है यू जो चिराग है हमेशा के लिए गायब रहेगा। कई इंसान है तो दिखाई ना यू कभी भी। जैसा शरीफ बनेगा। तू तो बड़ा अजीब आदमी है रे। ना अपना भलो करो ना अब और काय को भला होन जाएगा तू है यार। ऐसी बिस्वी मांगने की हो करे कोई? तो जैसा गाड़ू ऐसे चिराग को गलत ओ इस्तेमाल करता है अगर तो जैसे के हाथ लग जाता ये चिराग लोगों के लिए खतरा था। एक नंबर को चूतिया है तू या धरती पे जो नेक भी बुद्धि ना लगाई तेने। तोड़वावे अपनी हड्डी पसली। तो गाइस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए। भाई इसका ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा उसको उसमें से देख लेना आप लोग। अगर मेरे वीडियो पसंद आए फनी रिएक्शन वीडियो आपको देखना है तो
मेरे चैनल में देखो आप। तो भाई मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट बनता भी है या नहीं बनता भी है। अगर बनेगा तो मैं ज़रूर से ज़रूर डालूंगा वीडियो, अगर नहीं बनेगा भाई तो कोई बात नहीं है, अगर बनेगा तो डालूंगा ज़रूर। तो उससे आप लोग एंजॉय करना, और ये वीडियो आप इतना शेयर करो, इतना शेयर करो अपने दोस्तों और सभी को, मतलब अच्छाई और बुराई के बारे में मालूम पड़े भाई, कि कोई चीज़ मतलब मिले तो उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए भाई। तो गाइस मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा, बाय बाय।